मोदी नहीं मुरूदी, वो भी कानी मुरूदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम और रहमान, आप 44 देख रहे हैं। मेरे प्रोग्राम देखते हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप जिस तरह जानते हैं कि इंडिया को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, हमारे पायलट ने जो अजीम कारनामा किया है कामरान मसीह ने, हम उनकी अजमत को और उस माँ को सलाम पेश करते हैं जिसने उनको पैदा किया। तो उसको खराजे तहसीन देने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है रैली निकाली जा रही है। मसीह भाई है जो रैली निकाल रहे हैं उसको खराजे तहसीन देने के लिए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अवाम का जज्बा क्या है और वो अपना क्या पैगाम देते हैं। आप मेरे साथ आइएगा। हमारे जो मसीह भाई कामरान मसीह, उन्होंने जो है मुल्क का नाम रोशन किया है और साथ में पूरी मसीही बरादरी का भी नाम रोशन कर दिया है। और उन्होंने ये बता दिया है कि हम जिंदा कौम है और हम लड़ना भी जानते हैं। तो मेरे पास सनी गिल साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गिल साहब क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हूँ। जिस तरह कामरान बशीर ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है, क्या जज्बात हैं आपके? जनाब बड़ी खुशी की बात है, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पाकिस्तान की खातर अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी इज़्ज़तों को कायम रखें और अपने मुल्क के लिए एजाज़ का बायस बने। और मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया गुज़ार हूँ कि खुदावन ने मेरे प्यारे भाई कामरान बशीर साहब को हिम्मत बख्शी, ताकत बख्शी कि उन्होंने इंडिया के अंदर जाकर फतेह को हासिल किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात के लिए मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आप जो है ये लाइव नाज़र देख रहे हैं। ये मसीह भाई है जो रैली की सूरत में कामरान बशीर साहब को जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है। जब हमारे मुल्क का नाम आता है, जब हमारे मुल्क की बका पे बात आती है, तो हम जो है मसीही, हिंदू, मुस्लिम सब इकट्ठे हैं और सब पाकिस्तानी है। तब हमें मज़हब की नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क की होती है। जब मुल्क कौम की खातिर कोई इस तरह का मसला बनता है तो हम सब यकजा हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जी तो नाज़रीन, जिस तरह जानते हैं कि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मसीही भाई हैं मेरे पीछे, इनसे मौक़िफ़ लेते हैं इनका। जी क्या कहेंगे सनी भाई? मैं जनाब, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेरा ये हर एक शहरी को ये पैगाम है कि इस सबज़ हलाली परचम के नीचे रहकर जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर मसीही लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं हमारे, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मेरा ये पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम है कि कोई जमा तफरीक नहीं है, सब पाकिस्तानी होने के नाते हर एक इंसान बराबर है, हर एक इंसान बराबर है। क्या कहेंगे जी, इंडिया वालों को क्या पैगाम देंगे मुख्तार साहब? इंडिया वालों को ये पैगाम देंगे कि आप कभी भी हमारी तरफ ना देखें। और आपको पता है कि हमारे मसीही नौजवान जो हैं वो फजाइया शेर हैं। फजाइया शेर है। क्या देंगे जी पैगाम इंडिया वालों को? इंडिया वालों को क्या पैगाम देंगे जी? इंडिया वालों को मैं तो ये पैगाम दूंगा कि आइंदा से कभी भी हमारी तरफ मैली आंख करके ना देखे, वरना नबी ना हो जाए। गब्बर सिंह का नहीं है सरकार, कितने आदमी थे? दो। हाँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप मोदी नहीं मुरूदी, वो भी कानी मुरूदी, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने आदमी थे? ये मुझे किसी तरह आपका जवाब आना चाहिए। जी मोदी साहब, कौम आपसे पूछ रही है सरकार कितने आदमी थे। वो डायलॉग आपके मुल्क का है, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम आपको जो है ये डायलॉग थोप रही है और आपसे ये जवाब तलब कर रही है कितने आदमी थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। मेरे साथ थे सीनियर कैमरामैन शहजाद अली। अल्लाह निगहबान।